Good morning, students. Today we will read computer chapter. Its name is Computer Fundamental. Let's start. Introduction. Computers nowadays play an important role in every walk of our life. There is hardly any field where computers have not made their impact felt. Whether it is education, business, healthcare, entertainment, or communication, the computer available nowadays can process billions of instructions per second and can store a huge amount of information. But still, the efforts are on to make better machines which can work with more efficiency. कंप्यूटर जो है मतलब हमारे ज़िंदगी के हर एक लाइफ में ज़िंदगी के मतलब हर एक पल में हर लम्हे में हमारे मौजूद है और एक ख़ास इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभा रहा है। मतलब कोई भी फील्ड हो जहाँ पर हमारा कंप्यूटर नहीं है, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, बिजनेस हो, हेल्थ केयर हो, एंटरटेनमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, हर जगह हमारे आजकल कंप्यूटर पे ही काम हो रहा है। लेकिन फिर भी इस पर और बहुत से काम हो रहे हैं। इस मशीन को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इस मशीन की कार्य की जो काम करने की ताकत है, कैपेबिलिटी है, उसको और अच्छा करने के लिए इस पर और ज़्यादा काम किया जा रहा है। Computer is an electronic data processing machine which accepts data in its raw form along with the instructions, process it electronically and gives us useful information. कंप्यूटर जो है मतलब हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा मशीन है, उस पर हम डेटा देते हैं, वो उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद हमें एक रिजल्ट दिखाई देता है। मतलब हम सबसे पहले कीबोर्ड या माउस के जरिए काम करने के लिए देते हैं, वो इनपुट या डेटा कहलाता है। हमारा प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में और फिर उसके बाद हमारे रिजल्ट जो है वो प्रिंटर के जरिए या हमारे मॉनिटर के जरिए दिखाई देता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। डेटा क्या है? एज डिस्कस अबाउट कंप्यूटर प्रोसेस द रॉ इन्फॉर्मेशन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द रॉ इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट मेक मच सेंस इन इट सेल्फ इज कॉल्ड डेटा। मतलब जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस पर कंप्यूटर पे करने के लिए वो काम करता है, उस पर प्रोसेस करता है और वो जो कहलाता है, वो हम जो भी काम करने के लिए देते हैं वो डेटा कहलाता है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन रहती है। द डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एज पर द इंस्ट्रक्शंस टू गिव अस द रिक्वायर्ड आउटपुट कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो हम काम करने के लिए देते हैं और उसके बाद जो हमें रिजल्ट दिखाई देता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो है द कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। Computer hardware means physical components of the computer system like input devices, output devices, processing devices, storage devices, etc. Hardware components can be seen and touched by the user. मतलब हार्डवेयर जो है वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइसेस की शक्ल में होता है। इनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और इनपुट डिवाइसेस क्या है? सबसे पहले हम इसमें इनपुट डिवाइस क्या होता है उसको बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ईटीसी। मतलब जिन डिवाइसेस के जरिए हम कंप्यूटर को काम करने के लिए देते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है। आउटपुट devices connected to the computer to give output to the information processed by the computer are called output devices, monitor, printer, speaker, plotter, etc. काम करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर उसका जो रिजल्ट कंप्यूटर हमें दिखाता है और जिन डिवाइसेस पे दिखाता है वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है? प्रोसेसिंग डाटा इन द कंप्यूटर इज प्रोसेस्ड बाय द एज per the user instructions to proceed the useful result. This processing is done by the hardware component called CPU, Central Processing Unit. यानी कि डेटा जो हम काम करने के लिए देते हैं, कंप्यूटर यूजर जो देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, उस पर जो काम किया जाता है वो सीपीयू करता है, सीपीयू में काम होता है और फिर उसके बाद सीपीयू हमारा रिजल्ट जो है वो आउटपुट दिखाई देता है। सीपीयू भी जो है वो हमारे कई भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला है कंट्रोल यूनिट, सीयू, यानी सीयू कंट्रोल द फ्लो द इंफॉर्मेशन एंड डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड अदर पार्ट्स टू द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट का जो
कंट्रोल यूनिट का जो काम है वो इंफॉर्मेशन का और इंफॉर्मेशन देना होता है अदर पार्ट्स को कंप्यूटर के, जहां वो काम करना होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU परफॉर्म ऑल टाइप्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। अर्थमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशन लॉजिक वाले वर्क होता है वो इस पार्ट में आता है। और मेमोरी यूनिट इट स्टोर्स इनपुट डाटा, ये इनपुट डाटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को। आउटपुट इनसाइड द कंप्यूटर, और आउटपुट जो हमारा रिजल्ट होता है उसको भी इसमें मेमोरी यूनिट में सेव करता है। स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि हमारे कंप्यूटर में किस किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन। These hardware devices are used for storing the information permanently inside the computer for later use. Hard disk, CD, DVD, flash drive, memory stick, Blu-ray disc, etc. मतलब हम इन डिवाइसेस के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन या अपने डेटा को सेव कर सकते हैं और बाद में भी उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं जब मन चाहे। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट द यूजर इंस्ट्रक्शंस, मतलब बिना इंस्ट्रक्शंस के कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। मतलब इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है या ऑर्डर्स का जो एक हम प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं, वो प्रोग्राम कहलाता है। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम्स का सेट जो है वो जो हमारी स्पेसिफिक मतलब खास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अनलाइक हार्डवेयर कंपोनेंट्स यू कैन सी और टच द सॉफ्टवेयर आर कैटेगरीज एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस डिवाइडर ड्राइवर आता है, यूटिलिटी आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, वर्डपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. It acts like an interface between the user and the computer. It also helps the computer to understand the user problem, operating system, device, drivers, utility, etc. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के वर्क को, और हमारे ये बीच का एक कड़ी बनता है यूज़र के लिए और कंप्यूटर के लिए, और ये हमारे कंप्यूटर यूज़र्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए। Various versions of Windows are, since Windows was introduced in 1995 as an operating system, many improvements have been made in it. As a result, many different versions have been released and are currently in use. Following the chronology in which the various version of Windows operating system have been released till date, अब तक जो भी जितने भी Windows डेवलप हो चुकी हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन द हेल्प टू यूजर इन परफॉर्मिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब एक खास तरीके का काम करने के लिए हमारे यूजर्स की जो परफॉर्मिंग है करने के लिए एप्लीकेशन बनी होती है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। Memory in a computer system, computer has a very large memory to store the information permanently for later use. This memory is called external memory or secondary memory of the computer, but CPU does not interact directly with this memory. Data transfer to and from the secondary memory is always carried through primary or internal memory of the computer. Primary memory is directly accessible to CPU as it is electronic in nature. That's why it is costlier as compared to the secondary memory. हमारी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी 2 तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल और एक एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी, और एक इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो 2 तरीके की होती है, रोम एंड रैम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम इट इज परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी as it does not loses its contents even if the power supply is switched off, but this memory can only be used to read from it and you can write anything into. ROM has some permanent instructions stored in it which help to start the computer. ROM जो है वो हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी कि कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर वो एकदम
और ख़त्म नहीं होती है, वो हमारे कंप्यूटर में ही रहती है और परमानेंट तरीके से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमारे कंप्यूटर में ही सेफ रहता है। रैम जो है इट इज़ आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। Information can be read from RAM. It is temporary memory and the information is retained in it till the power supply is on. हम अपनी जो ये हम राइट इसमें लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और टेम्पररी मेमोरी होती है। कैशे इट इज़ हाई स्पीड टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी वेयर द मोस्ट रिसेंटली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड टू अवॉइड द reload from a slower storage medium. It is used to enhance the performance of the CPU.